खबर बिल्हौर तहसील क्षेत्र से, जहां बुद्ध चरित भगवंत कथा के विराम दिवस के अवसर पर भंडारा व आशीर्वाद समारोह का आयोजन। आपको बताते चले, बिल्हौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोडवा जमोली गांव में स्थित सुमंगल बुद्ध विहार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं बुद्ध चरित भगवंत कथा की अमृत वर्षा हो रही थी, जिसके आज विराम दिवस के अवसर पर श्रीलंका से पधारे प्रख्यात बुद्ध चरित भगवंत कथाचार्य महापंडित भिक्खु प्रियदर्शी थैरो जी ने आयोजन समिति के सदस्यों सहित विशिष्ट अतिथियों को आशीर्वाद दिया। बुद्ध चरित भगवंत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से संघनायक परिवार से राजेश चंद्रा पहुंचे, जिन्होंने भगवत बुद्ध की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। वहीं आसाम से आए धम्मिका संघ परिवार ने कथाचार्य महापंडित भिक्खु प्रियदर्शी थैरो जी महाराज से आशीर्वाद लिया। बुद्ध चरित भगवंत कथा के 10वें दिवस पर कथाचार्य महापंडित भिक्खु प्रियदर्शी थैरो जी ने भक्तों को महापरिनिर्वाण महातीर्थ के दर्शन की कथा का रसपान कराया। वहीं विराम दिवस के अवसर पर कथाचार्य ने महापूजन कर पवित्र जल को कथा पांडाल में बैठे उपासक व उपासिकाओं पर छिड़क कर उनके जीवन को धन्य बनाया। वहीं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भगवन्तस्य ते नमो ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशिसुखायं वयं वन्द्यामहे वन्द्यम् भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु जाने वाले लोक गुरु भगवान अरहत समेत एकम चरण में करता तत्पश्चात ब्रह्मराजा सम्राट बोधि सत्य बाबा साहब इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे बीच में बैठे हमारे प्रिय मित्र मध्यकालीन जी जो वर्धा से आए हैं, भक्ति जी धर्म के प्रकांड विद्वान हैं, गंभीर ज्ञाता है, दर्शन निष्णात है। भक्ति जी भी बहुत बड़ा सुंदर आयोजन करते हैं कथा का। पिछले साल जब किया था उनके दिन, तो भक्ति जी के आयोजन का पंडाल ही मात्र 4 एकड़ में लगा था। अभी फिर भक्ति जी की कथा दिसंबर में है। अन्य भक्ति जो हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे प्रिय भक्ति मुक्तानंद भक्ति धमज्योति, अन्य छोटे छोटे भक्तगण, अन्य दूर से आए भक्ति लोग का मैं नाम नहीं जानता। आदरणीय आचार्य राजेश चंद्रा जी, आचार्य श्री मुकेश चंद्रा जी, तो कोई भगवान को दूर से ही प्रणाम करता है, कोई दूर से ही हाथ जोड़ लेता, जहां दिख जाए भगवान वहीं से हाथ जोड़ लेते। लेकिन जब भगवान के चरणों में राजा गिरे हुए हैं, चरणों को चूम रहे, तो भी देखिए बुद्ध कितने निर्क्लेशी हैं
इतने निरंतर हैं कि जब कोई चरणों में गिरता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे चरणों में गिरा है। लेकिन बुद्ध के चरणों में जब गिरते हैं महाराजा या अन्य लोग, तो बुद्ध अहंकार से सीना टाइट नहीं करते, सीना खुला नहीं लेते, अपने को समझाते हैं प्रणाम करना ठीक है, हाँ प्रणाम करना ठीक है, उठाते हैं। उत्तिष्ठ धर्मे स्थित शिष्य दोषे, उत्तिष्ठ धर्मे स्थित शिष्य दोषे, पादयोर्मि पतितोऽसि मूढा, पादयोर्मि पतितोऽसि मूढा, कबीरा जाहि चकोर कमाए। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मेरा भी पापा है समुझ समुझ भगवान की समझ समझ बोलिए संत कबीर दास की। हाँ, तो लागी लगन छूटे नहीं, इतना ज्यादा ये खतरनाक होता है। जी बच्चों से जल जाए, चाहे जूता खाए चाहे लात खाए, हाँ 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, ऐसा होता है। लागी लगन की एक चकोर पक्षी होता है, लगन लग जाती है तो फिर छूटती नहीं, लगन लगती है तो फिर छूटती नहीं। जैसे चकोर पक्षी है, वो सोचता है कि आग कैसे होती है, लाल, जैसे पका हुआ आम, जैसे पका हुआ आम, तो उसे लगता है कि कोई फल है और खाने के लिए आता है, और जैसे जैसे वो खाने के लिए आता है, जितनी बार चोंच मारता है उतनी बार उसका चोंच जलता है। तो जीभ चोंच जली जाए, जीभ भी जल जाती है, चोंच भी जल जाती है, लेकिन मानता नहीं, फिर भी खाने के लिए आता है। अरे मीठा कहाँ अंगार में, अग्नि में मीठा है कहीं कुछ, हाँ अग्नि में कुछ मीठा नहीं, मीठा कहाँ अंगार में, जाहि चकोर चबाए। कविता समझाने कहाँ मीठा है इसमें, तू आता है चोंच मारता है, मुख जलता है तो भी तो मानता नहीं, हाँ? और फिर जब कोई दूर हो जाए तो और छटपटाता है, 2 दिन दर्शन ना हो तो और चिल्लाता है, बड़ा दिन हो गया तुमसे मिले हुए, ऐसे लगता है 1 दिन 1 साल के बराबर लगते हैं, और उसी में दुखी होता है, पीड़ा होता है। तो कह रहे हैं कि हाँ बिरहा की लाकड़ी समझी समझी धुआं। ओधी लकड़ी देखते हैं, ओधी गीली लकड़ी हो, ये भी अब वासना से गीला हो चुका है राग से, और गीली लकड़ी जलती नहीं, जलती है क्या? बोलिए ना, बरसात में जब आप लकड़ी जलाती हैं चूल्हे में तो जलती है नहीं, क्या करती है, समझी समझी धुआं, रह रह करके धुआं छोड़ती रहती है, थोड़ी सी जली भूख से, और फिर बाकी धुआं 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 फू फू करते रहिए। हाँ, तो छोटी पड़ोया बिरह के जे पूरी ही गिर जाए, भ्रमी भ्रमी गिरे पड़न के, कहे कबीर
गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कहने की ये दीपक, ये संसार क्या है? दीपक की भांति है। माया दीपक, दीपक क्या है? माया है। माया क्या है? पूरा संसार जिसे मैं मेरा लगा के रखे हो। और नर पतंग, नर क्या है? मनुष्य क्या है? कीट पतंगे की तरह से है। नर क्या है? कीट पतंगे की तरह से है। जैसे जब बरसात में आप दिया जलाते हैं, पहले लालटेन जलती थी, डिबरी जलती थी, तेल का दीपक आप दिवाली में जलाते हैं ना, तो दिया जलता है तो कीट पतंगे आते हैं और जल जल करके मर जाते हैं, पंख जला लेते हैं और यही मर जाते हैं। तो ऐसे ही लोग इस लोक में आते हैं, बार बार इसी चक्कर में फंस फंस करके भ्रमी भ्रमी इवै पड़न्ते। समझ आया ना? सगरी धर्म की मन हुए अगुआ ध्यान रखी भैया धम्म के वचनिया के मन रखी तो मन रखी सगरी धर्म की मन हुए अगुआ ध्यान रखी सगरी धर्म की मन हुए अगुआ ध्यान रखी भैया हमको के वचनिया के मन रखी मन रखी आपन दुखावा में खाए थे जैसे जनी हो जैसे जनी तीन बार भगवान को प्रणाम करें। देखिए कैसे आगे आगे कर रहे हैं, इधर देखिए आगे की पासिकाएं देखिए कैसे कर रही हैं, पैर पीछे करके, जिसको दिक्कत हो वो नहीं। 3 बार प्रणाम करना, मैं प्रणाम करवा रहा हूँ। पहले पैर पीछे करिए, पैर पीछे करिए, हाँ एक साथ सामूहिक करिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। एक साथ बैठे हैं, आराम से बैठिए, बिना बात किए हुए, एकदम शांतिपूर्वक, जरा सा भी बातचीत नहीं। वीरो मेदं करो महायको मंगलो पुरिसासनो अरो नरसी जनतमो करो सप्त सा
सुमेधो अप्यदस्य अर्थदर्शी कारुणिको धम्मदर्शी तमोनुदो सिद्धर्थो अनुभूति की। इस आयोजन में बहुत से आगंतुकों ने, बहुत से उपासकों ने जो सहयोग आदि किया है, उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी आशीर्वाद देंगे। मंच पर सबको उसमें बुलाया जाएगा। इन्होंने इस आयोजन को सफल करने में इतना लंबा समय अपना लगाया और अपने तन मन धन से योगदान किया, तो आपको भी उसमें सहभागी होना है। मैं बड़े ही विनम्रता से निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्री मुकेश आनंद सर से, कृपया आए और 2 मिनट में संक्षिप्त भैया धम्म के वचनिया के मन रखिया, तो मन रखिया। सगरी धर्म की मन नवे अगुआ ध्यान रखिया। सगरी धर्म की मन नवे अगुआ ध्यान रखिया। भैया धम्म के वचनिया के मन